जिसको पत्नी बनाया उसके साथ धोखा, जिसको पति बनाया उसके साथ धोखा। अब पर पुरुष और पर स्त्री में आकर्षित हो रहे, दूसरे के लान की घास अधिक हरी दिखाई देती है। वहाँ पड़ोस में जाकर खड़े होइए तो आपकी लान से बहुत अच्छी घास नहीं है। दूर की ढोल सुहावने लगते हैं, ढोल के पड़ोस बैठकर देखिए तो कान फोड़ने लगते हैं। इसलिए याद रखना, ये लालच भी छोड़ दीजिए। लालची राम, मत चुरा कर खाना आम, साहेब बंद। कभी नहीं, कभी नहीं। कितना ललचा सकते हो तुम? दुनिया में हर चीज अथाह भरी हुई है। तुम मिट जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कट जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारे खंड खंड हो जाएंगे, लेकिन ये संसार को सागर कहा गया है। तुम कहाँ कहाँ ललचाओगे। इसलिए लालच पर ब्रेक मारिए। केवल लालच खाने पीने का ही नहीं होता है, लालच बहुत प्रकार का होता है। खाई कबाब शराब सरोजा, सरोजा माने अंडा, शराब माने दारू, कबाब माने मांस, मछली, मुर्गा, बकरा, भैंसा, किसी का मांस हो। जो मांसाहार करता है, अंडा खाता है, दारू पीता है, नशा करता है, शंकर भगवान कहते हैं हे भवानी वो सब राक्षस है। शंकर भगवान नशा के बारे में समझा रहे हैं, ये नशेड़ू दुरूह सब राक्षस है। और ये चालाक कपटी भक्तों ने शंकर भगवान को भंगेड़ी बना दिया, वो भांग खाते थे। अरे तुम्हें भांग खाना तो भांग खाओ, लेकिन हमारे शंकर भगवान पर आरोप क्यों लगा रहे हो? शंकर भगवान है, भांग तो भांग। शंकर भगवान बहुत गुणवान है, वो भांग कभी नहीं खाते थे। लेकिन मनुष्य अपने मन से देवी देवताओं को इजाद कर लेता है। हिमाचल में हम गए, मंडी जिला, नाहन जिला और विभिन्न जिलों में सत्संग किया। तो भक्तों ने कहा यहाँ पहाड़ पर एक शिकारी माता रहती है, उसका दर्शन कराते हैं। हमने कहा असली माता तो ये नारियाँ ही है, जो माता का नाम शिकारी है उसके पास जाना क्या, वो शिकार कर देगी हमारा फालतू। तो हंसने लगे, वो बोले नहीं चलना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो। तो वहाँ गए, वहाँ जा कर के देखा 4-5 पुजारी हाथ में गड़सा लेकर खड़े थे और बकरा और बकरियों की मूड़ काट कर और माता के चरणों में चढ़ा देते थे और मांस सब खाते थे वहीं मिल बांट कर। तो मैंने पीछे बाउंड्री झांक कर देखा, वहाँ हजारों मूड़ पड़े थे, वहाँ सब कुत्ते और चील गिद्ध सब मूड़ खा रहे थे। तो हमने कहा ये शिकारी माता कैसे? तो एक पुजारी को हमने समझाया तो बोला यहाँ पर न धान होता है, न गेहूँ होता है, न दाल होती है, इसलिए शिकारी माता को हमारे पूर्वजों ने पैदा किया है। और इनके नाम से लोग बकरी बकरा की मन्नत करते लाते हैं, काट के मूड़ पीछे डाल देते हैं, कौवा गिद्ध खाते हैं। और इधर हम कोई कम गिद्ध नहीं है, बाकी हम सब खाते हैं। शिकारी माता को जन्म दे दिया है, नई देवी को ईजाद किया है और जिंदगी को बर्बाद किया है। याद रखना, ये मनमानी देवी देवताओं को ईजाद करना और उनके नाम पर गलत काम करना, हिंसा करना, बलि चढ़ाना, कुर्बानी चढ़ाना, ये पाप से बढ़कर महापाप है। धर्म के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जीव दया रे आत्म पूजा,
कहाई कबीर धर्म नहीं दूजा। डायरेक्ट इंजेक्शन है कबीर का। तो वो समझा रहे हैं महान पुरुष कि अपने ज्ञान रतन की रक्षा कीजिए। कहीं रहो, दुकान खोलो, बिजनेस करो, प्रॉपर्टी डीलिंग करो, डॉक्टरी करो, लेकिन इतना माया के गुलाम मत बन जाओ कि मरीज मर्ज सा न मिले लेकिन तुम्हारे फीस के कर्ज से मर जाए। ऐसा मत करना डॉक्टर साहब, सावधान रहना जरा। एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था, अगर मरीज कोई मर जाए, जितना पैसा नहीं दे पाता है हम सब माफ़ कर देते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बोला, हर जगह जवाब देना नहीं चाहिए, बात बढ़ जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। जब पैसा टोटल पहले ही तुम अपना जमा करा लेते हो तो मर जाए चाहे जिंदा रह जाए, बात को तुम माफ़ क्या करोगे? तुमने तो उसको साफ कर दिया, बात खत्म हो गई। और तुमको तो पहले से मिल गया। इतने बेईमान लोग हैं। अब मेरे सामने उसको थोड़ा चोट पहुंची कुछ, तो ऐसा बोला कि मैं भी अच्छा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ो बात, क्योंकि पर्सनल समझाने का मेरा काम नहीं है, समूह में सुनाने का मेरा काम है। दया भाव से सब काम कीजिए। घर में रहो तो भी थोड़ा दया भाव भी रखो। अपने आप को, अपने लिए कठोर रहो, दूसरों के लिए कोमल रहो। शरीर को भी कम काम करते हो अगर तो कम भोजन भी कर लो। कम गाड़ी चलाते हो तो कम डीजल डालना पड़ेगा, फिर भी टंकी में भरते रहोगे तो बाहर बहेगा। अब कुछ लोग काम तो कुछ भी नहीं करते और डीजल पूरा डालते ही रहते, काम कुछ नहीं करते, खाते रहते खाते रहते खाते रहते, फिर पेट बढ़ा, फैट बढ़ी, फिर मुश्किलें पैदा होने लगी। जब तक सांस तब तक आस, तब तक विकास। जिस दिन मर गए तो किधर गए? हम कहते तुम अपने घर गए। मरने की क्या परवाह है? लेकिन बुढ़ापे में भी कुछ काम करो, कुछ काम करो। हिलने डुलने से शरीर अच्छा रहेगा। ये भी एक माया का मोह है। आलस्य भी माया का सूक्ष्म रूप है। इस माया से भी जागना है, सपने के संसार को समझना है, गुरु के ज्ञान के शब्दों को पकड़ना है, परम निधान मोक्ष स्थान को प्राप्त करना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत् गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। अव्यय पद की प्राप्ति होती है जो निर्माण हो गया, निर्मोह हो गया। और कितना ही मोह कर लो, किसी के मोह में तुम जान खो दो, कोई मतलब नहीं। आजकल लड़के लड़कियां किसी के मोह में मोहित होकर के फंस करके जान खोते हैं। वो बोलते भी रहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे। क्यों जान दे दोगे भाई? हमसे बिना मिले पूछे तो पैदा हो गए तुम, अब हमारे लिए जान दे दोगे? नौटंकी मत करो, अपनी जान अपने पास रखो। ये फालतू बातें मत पढ़ाओ हमको। जान दे देंगे, जान पाते हो किसी जान ही दे दोगे? जानते कुछ नहीं, जान देते हो। जान देने के लिए? जान कोई मूंगफली चना जो दे दोगे? जान जीने के लिए है। तो ऐसे एक मुसलमान पति अपनी पत्नी से बार बार कहता था तुम मेरी जान हो। पत्नी खुश हो जाती थी कि मैं इसकी जान हूँ, जब चाहूँगी तो इसकी जान खींच दूँगी, जब तक चाहूँगी तो जान बनी रहेगी। तो उसकी पत्नी ने पूछा तुम ये जो मुझसे कहते हो ऐसा और किसी से तो नहीं कहा? बोले 10 स्त्रियों से और कह चुका हूँ, तुम भी मेरी जान हो। तो
पत्नी ने कहा ऐसे झूठे लोगों के ये वाक्य है, कोटेशन है, ऐसे जाल में मत फंसो। ये आत्मा इतना महान है, ये इन चीज़ों में लुटने के लिए नहीं है। अपने जीवन को धन्य बनाइए, सभी का जीवन मंगलमय हो। व्यास गादी धन्यवाद देती है।